अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं आलू का पराठा, लेकिन दो यूनिक स्टाइल में। इससे पहले आपने ये स्टाइल कभी ना देखा होगा ना खाया होगा, तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत यूनिक एंड सिंपल सी रेसिपी है। चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए आपको कुछ चाहिए होंगी जो चीज़ें, वो हैं आलू। उबले हुए आलू ले लिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अलहदा से आटा नहीं गूंदना है, आपने आलूओं के साथ ही आटा गूंदना है। आलू ले लेने हैं 2 मीडियम साइज़ के, अच्छे से उबाल के इनका पेस्ट बना लेना है हाथों की मदद से। मैदा डाल लेना है आधा प्याली मैदा डालने के बाद आपने आटा डाल लेना है। आटा जो नॉर्मल हमारे घर में इस्तेमाल होता है वो वाला आटा डाल लेना है, वो भी आधा प्याली ही हम ले लेंगे। ये जो पराठे बनते हैं बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही यमी होते हैं। और कुछ मसाले इसमें डाल रही हूँ। आधा चम्मच मैंने डाल लिया था नमक, और यहाँ पर 1 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्ची डालनी है। चाट मसाला 1 चम्मच। इसके अलावा डालेंगे मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर, जो कि खटास लाता है, बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आता है। काली मिर्ची डाल लेते हैं आधा चम्मच, यहाँ पे मैंने छिड़क ली हैं। इसके अलावा डाल लेते हैं हरी मिर्चें 1 चम्मच के करीब। धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है, तो धनिया आपने 3 बड़े चम्मच के करीब इसके पत्ते ले लेने हैं और उन्हें बारीक बारीक सा कट करना है। यहाँ पर ऑयल ले लेते हैं 3 चम्मच ऑयल अभी डाल रही हूँ, और 3 बाकी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो ये आटा गूंदते वक्त में डालेंगे। यहाँ पर ऑयल मैंने आधा कप ले लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अब नॉर्मल आटा जैसे गूंदते हैं सेम एज इट इज़ आपने वैसे ही गूंदना है। लेकिन इस पराठे का आपको ये फ़ायदा है कि जो हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं उसके लिए आटा अलहदा से गूंदना पड़ता है, मैरिनेशन अलहदा से करनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, सब कुछ मिक्स है, सब कुछ झटपट से बन जाएगा। बस आपने इसको एक बार गूंदना है और परफेक्ट तरीके से गूंदना है। इसको नॉर्मल डो से थोड़ा सा हार्ड लीजिएगा, थोड़ा सा हार्ड कीजिएगा, ताकि क्या हो कि जब हम इसके पेड़े बनाएं या इसको आटे की शेप दें तो ये फटे ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये फट जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि चीज़ें भी बारीक कट करके डालें और जो है आलू उनका भी अच्छे से पेस्ट बना लें। नॉर्मल आटे की तरह गूंद लिया है। और अब यहाँ पे डो देखें कितनी सख्त है, लेकिन इतनी ज़्यादा हार्ड भी ना हो कि बिले ही ना और पके ही ना, इतनी नरम होनी चाहिए जैसी आपको नज़र आ रही है। सॉस बना लेते हैं, तब तक उसको देते हैं रेस्ट। यहाँ पर 1 प्याली मैंने ले लिया है दही, इसमें डाल लिए हैं मैंने हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल लिया है। नमक डाल लेते हैं आधा चम्मच। इसके अलावा ऐड करेंगे हम यहाँ पर काली मिर्चें, तकरीबन 2 से 3 पिंच के बराबर। मिक्स कर लें। मनपसंद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे घर में नॉर्मल सी ग्रीन चटनी बनती है, लेकिन इस तरह की चटनी बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा सा लाइट सा टेस्ट आएगा। ज़्यादा मिर्चें ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उसमें काफ़ी मसाला हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पर मसाला हमारा हो चुका है लगभग तैयार। नॉर्मल पेड़े की तरह पेड़ा बनाइए जैसे कि आप पेड़े बनाते हैं। इसमें बस ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप इसे हाथों की मदद से प्रेस करें, और जब बेलन से यूज़ करें तो बेलन के ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा थोड़ा ज़्यादा लगा लीजिए, क्योंकि ये फट सकता है। फटने के बाद इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगेगी, तो खाने में भी कुछ खास मज़ा नहीं आने वाला है। 2 तरह से, जैसे कि मैंने बोला था, आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। एक हो गया नॉर्मल पराठा, अब एक बनाते हैं एक स्पेशल सा बच्चों के लिए पराठा। स्पेशल क्या है इसमें? स्पेशल ये है कि हम इसमें डालने वाले हैं चीज़, जो कि बच्चों की होती है फेवरेट। तो हम इसमें डालेंगे चीज़। वो किस तरह से डालेंगे? यहाँ पर डाल लिया मैंने 50 ग्राम के करीब चीज़ ले ली है। अब इसको क्या करेंगे, किस तरह से बंद करेंगे? मेरी हाथों की मूवमेंट पे आप गौर करें कि मैं किस तरह से इसको बंद कर रही हूँ। ऐसे ही आपने बंद करना है, और अब हाथों की मदद से प्रेस करें। और आप चाहें तो बेलन का इस्तेमाल ना भी करें, ये ऐसे भी बेल सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलें बेलन का इस्तेमाल करें, झटपट से बनाएं। और वीडियो इतनी लंबी हो जाती है तो फिर कहते हैं वीडियो लंबी है, वीडियो शॉर्ट होती है तो कहते हैं समझ नहीं आए। तो मैंने बना ली है नॉर्मल सी एक वीडियो। यहाँ पर तवे को मैंने गर्म कर लिया है, आपको धुआं नज़र आ रहा होगा, ये इतना गर्म होना चाहिए, ठीक है। मीडियम फ्लेम कर दें, और उसके बाद डालें आप इसमें पराठा जो कि आपने बना लिया है। ये पराठा एक छोटी चपाती के जितना बनेगा, क्योंकि आप जितना बड़ा करेंगे उतना ही इसके फटने का ख़तरा होगा और ये सही नहीं बनने वाला है। अच्छे से बनाएं नॉर्मल पराठे की तरह। घी लगा लें या लगा लें बटर, या फिर लगा लें ऑयल, जो अवेलेबल है लगाएं आराम से, और मज़े करें अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, और हैरान कर दें अपने घर वालों को कुछ नया खिला के। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद छोटा सा बेल आइकन होता है, उसे प्रेस किया करें, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ये हो गया जी हमारा नॉर्मल पराठा। अब बना लेते हैं चीज़ी पराठा, जो कि हमने बेल लिया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, चीज़ी पराठा सिर्फ इस वजह से बनाना दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग घबराते हैं कि चीज़ है तवे से चिपक जाती है, ख़राब हो जाती है, जल जाती है। तो वो एक मैं एक तरह से प्रैक्टिस दे रही हूँ कि देख लें, कुछ भी नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मल बनता है और टेस्ट थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन एक बहुत यमी और यूनिक सा टेस्ट आता है। तो कुछ नया ट्राई करते हुए घबराइएगा नहीं, ट्राई कीजिए, और गारंटी है कि ये रेसिपी आपकी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आपके घर वाले बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। थोड़ा सा वक्त लेती है ये रेसिपी, ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया भी नहीं करती है।
नॉर्मल पराठे की तरह मीडियम फ्लेम पे इसे बना लें और अपनी मर्ज़ी का कलर दे लें। और यहाँ पर हो चुके हैं हमारे दोनों पराठे एकदम तैयार। लास्ट में दिखाऊंगी आपको तोड़ के कि कितना मज़ेदार सा बना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेसिपी। इसे कहते हैं पोटैटो टैकोस। ये बहुत सिंपल बनते हैं। चले तो जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें इसकी डो तैयार करनी होगी। उसके लिए हमने मैदा ले लिया है पाव के करीब, क्योंकि मैं बहुत कम बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड कर लिया है आधा चम्मच ही इसमें हम डाल लेते हैं नमक। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल हम डालेंगे 1/4 कप, यानी कि एक जो कप होता है उसका चौथा हिस्सा हमने ऑयल का डालना है, क्योंकि मैदा मेरा काफ़ी कम है तो इस वजह से मैं जो है ऑयल कम ले रही हूँ। और इसे नॉर्मल इसी तरह से गूँधेंगे जैसे कि आप आटा गूँधती हैं, लेकिन इसे जितना आप ज़्यादा गूँधेंगी उतना ही ये फ्लफ़ी बनेगा, काफ़ी अच्छा और सॉफ्टी बनेगा। तो आप इसे आटे से ज़्यादा मुक्की वगैरह लगाएंगी तो ये काफ़ी अच्छा बन सकता है। आप पानी ऐड करें जितना आपको चाहिए होगा। नॉर्मल आटा जैसे गूँधते हैं वैसे ही गूँधें और थोड़ी सी मुक्की ज़्यादा लगाइएगा और इसको रेस्ट दीजिएगा तकरीबन आधे घंटे की रेस्ट से क्या होगा, ये मैदा काफ़ी अच्छा सा बन जाएगा और जब हम इसके बनाएंगे तो ये काफ़ी मज़ेदार से बनेंगे। अब उसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 1/4 कप जो है ऑयल ले लिया है यहाँ पर। अब इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा। तकरीबन 1 छोटा चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे को अच्छे से भून लेंगे। वैसे ही इसकी जो फिलिंग होती है आप अपनी मर्ज़ी से बना सकती हैं, चाहे तो पोटैटोज़ की बनाएं, चिकन की बनाएं या मिक्स वेजिटेबल्स की बनाएं। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपने सिर्फ यही चीज़ें डालनी है। जितने इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा डालेंगी टेस्ट बढ़ता जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं। बोनलेस चिकन पाव के करीब मैंने इसमें शामिल कर दिया है और ये पहले से ही बॉयल है और इसके मैंने रेशे कर लिए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है आपके बच्चे क्या खाते हैं। कुछ बच्चे सिर्फ चिकन खाते हैं, कुछ पोटैटोज़ खाते हैं, कुछ मिक्स वेजिटेबल्स भी ले लेते हैं। तो आप अपने बच्चों की पसंद से ही इसके अंदर की फिलिंग बना सकती हैं। बॉयल पोटैटोज़ ले लिए हैं मैंने, यानी कि आलूओं को पहले से उबाल लिया था। आलू भी तकरीबन मेरे पाव के करीब ही हैं, तो इन्हें भी मैंने पहले उबाला है अच्छे से और उसके बाद मैंने इसका कचूमर पहले ही बना लिया था ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। रेसिपी बनाते हुए जल्दी से झटपट से रेसिपी बन जाए आप लोगों की। मसाले बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसमें कम डाल रही हूँ। आधा चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। नमक अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। इसके अलावा आधा चम्मच ही हम डाल लेते हैं इसमें लाल मिर्च। टेस्ट के लिए डाल लेते हैं आधा चम्मच के करीब हम इसमें चाट मसाला। अगर आप बाकी मेहमानों के लिए या फिर आप अपने चाय टाइम के लिए बना रही हैं तो आप इसमें एक्स्ट्रा मसाले ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए तैयार कर रही हूँ तो मसाले बहुत ही हल्के रखें क्योंकि कुछ बच्चे स्पाइसेस नहीं खा सकते हैं। अब यहाँ पे मैदा तो लगभग हो चुका है मेरा तैयार। नॉर्मल पेड़े बनाएं जितना कि आप बनाते हैं रोटी के लिए, लेकिन उससे थोड़े से छोटे हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसे नॉर्मल एक रोटी की तरह बेल लें, जैसे कि आप एक आम सी रोटी बेलती हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन इसका जो आपने आटा है वो थोड़ा सा मोटा रखना है। यानी कि जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसको हम काफ़ी पतला करते हैं, बेलते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा मोटा रखिएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सेक लेना है। सेकना इसलिए है ताकि इसको हम अच्छे से कवर कर सकें और ये क्रिस्पी बने। हमने इसे क्रिस्पी बनाना है क्योंकि अगर हम फिलिंग कर देंगे कच्चे में ही तो ये फट सकता है, सही से नहीं बनेगा। नॉर्मल रोटी की तरह बनाएं। हल्का सा घी लगाइएगा क्योंकि ज़्यादा घी लगाने से बिल्कुल पराठा बन जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे पराठा भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अब इसे सेक लें मीडियम फ्लेम पे। एक नॉर्मल पराठे की तरह या रोटी की तरह इसे बना लें, जैसा कि आपको अच्छा लगे उतना ही कर लें। अब इसमें फिलिंग लगा लें, उससे पहले आप लगा लें इसमें केचप आप अपनी मर्ज़ी से लगाइए। इसके अलावा आप मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केचप नहीं है तो इसके अलावा अगर मायोनीज़ भी नहीं है तो आप दही डाल सकते हैं। चटर चीज़ लाजमी है क्योंकि इससे बनती है लेस और बच्चे काफ़ी खुश होकर खाते हैं, तो इसमें चटर चीज़ का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ। इसके अलावा फिलिंग जो हमने तैयार की थी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद आने वाले छोटे से बेल आइकन होता है उसे प्रेस किया करें ताकि जैसी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आए। सिर्फ सब्सक्राइब करने से फ़र्क नहीं पड़ता, नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं आएगी तो आप मेरी वीडियोज़ को मिस कर सकेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियोज़ को एंजॉय करें तो बेल आइकन को प्रेस किया करें। अब गरम तवे पे दोनों साइड से हमने इसको सेकना है। सेकना हमने इतना है कि ये क्रिस्पी हो जाए और जितना क्रिस्पी बनेगा उतना ही मज़ेदार होता है।
थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन हमें 5 मिनट लगेंगे दोनों साइड से इसको सेकने में, क्योंकि मैंने इसकी फिलिंग काफ़ी अच्छी की है तो इसमें जो चीज़ है वो काफ़ी मज़ेदार सी लग रही है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसको स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं। लीजिए, हमारी मज़ेदार गर्मा गर्म सी रेसिपी तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊँगी कि कितना यमी बना है। तो आप लोग ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट रेसिपी है। इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है चिकन। आपने चिकन बोनलेस ले लेना है, तकरीबन पाव के करीब ले लें या आधा किलो, जितना आप बनाना चाहते हैं उतना ले लें। 1 अंडा ले लें, क्यूब्स ले लें, यहाँ पे चटर चीज़ के क्यूब्स हैं, ब्रेड क्रम्स है 1 प्याली के करीब, नमक है आधा चम्मच, और इसके अलावा डालेंगे काली मिर्ची। ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं स्पेशली। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है क्योंकि स्कूल ओपन होने वाले हैं, बच्चों को चाहिए कुछ हेल्दी और कुछ इंस्टेंट जो कि आप झटपट से तैयार कर सकें। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ स्पेशल लेके आया जाए। तो आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ी बाइट। सबसे पहले चिकन के क्यूब्स ले लेने हैं, उसे आपने बाउल में डालने के बाद इसमें डाल लेना है नमक। नमक आप डालेंगे अपने हिसाब से, जितना आप चिकन ले लिया उसके हिसाब से नमक ऐड होगा। उसके अलावा डाल देते हैं हम काली मिर्चें। काली मिर्चों से बच्चों को इतनी खास मिर्चें नहीं लगती हैं, वो खुश होकर खा लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा एक यूनिक सा टेस्ट आता है, तो हम इस वजह से काली मिर्चें डाल रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकती हैं, और भी कोई स्पाइस अगर आपके बच्चों को पसंद है तो वो आप ऐड कर सकती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर चिकन पीसेस को आपने अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेशन के बाद आपने क्या करना है, एक स्टेप जो बहुत ज़रूरी है, जो कि इस रेसिपी की खासियत है, वो क्या है, आपने जो है क्यूब्स लेना है और छुरी की मदद से इसके अंदर कट लगाना है। कट आपने इतना लगाना है कि इसके जो चारों कोने हैं वो ना किसी तरह से भी टूटें, क्योंकि हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है चीज़ की। ये चेडर चीज़ है, हर जो है स्टोर से अवेलेबल होती है, वहाँ से आप इजीली ले सकती हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी इसे ले सकती हैं। यहाँ पर हमने क्यूब्स इतने छोटे करके रखे हैं कि फिंगर की मदद से इसके अंदर चीज़ की फिलिंग की जा सके। अब जो है चिकन की अंदर जब हम चीज़ की फिलिंग करते हैं, चिकन जो है फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप जितना चाहें इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इतने क्यूब्स डालने हैं उतने क्यूब्स डालने हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ डालना चाहते हैं। और चीज़ जो है हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, ये आपके अंदर फ़ैट लाती है। बच्चों के लिए तो स्पेशली ये बहुत मज़ेदार सी डिश है। तो आप इसे बनाएं और इसे बना के आप फ्रीज़ कर सकती हैं। फ्रीज़ करके आप इसे 15 दिन तक यूज़ कर सकती हैं। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बहुत हेल्दी होती है और बाहर की चीज़ों से अवॉइड करें। यहाँ पर हो रहे हैं हमारे तकरीबन चिकन बाइट्स एकदम तैयार। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इन सबको कर लेना है कोडिंग। कोडिंग लगाने के लिए सबसे पहले हम अंडे की पहले कोडिंग लगा लेते हैं। यहाँ पर अंडे की लेयर एक लगाने के बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। आप चाहें तो मैदा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आप बच्चों को ब्रेड क्रम्स नहीं देना चाहती, क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं। हो सकता है क्योंकि कुछ बच्चे इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, तो आप इसके अंडे और मैदे की कोटिंग लगा लें या बेसन की कोटिंग भी लगा सकते हैं। दूसरी तरफ पैन में ऑयल पहले ही गर्म करके रखा हुआ था, मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म करके रखा हुआ है। ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना, कहीं ये जल ना जाए, ऊपर से लेयर जल जाएगी, अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। आँच इतनी रखनी है कि आपके जो ये हैं बाइट्स इतने लगभग अंदर और बाहर दोनों जगह से अच्छे से पक जाए। लेयर आप अपने मनपसंद कलर में दे सकती हैं, लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन, ये दोनों तरफ से बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आधा घंटा आपका लगेगा या शायद आपसे 25 मिनट लग सकते हैं, लेकिन ये बनेगा बहुत ही मज़ेदार सा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। उसके बाद छोटा सा बेल आइकन आता है, उसे प्रेस किया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप वो प्रेस नहीं करेंगी तो आपको मेरी रेसिपीज़ नहीं मिलेंगी और आप इस तरह की मज़े की और आसान सी रेसिपीज़ मिस कर जाएंगे। यहाँ पर मेरे हो चुके हैं बाइट्स तैयार और इन्हें तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया है। कलर मैंने लाइट ब्राउन रखा है, अगर आप चाहें तो डार्क ब्राउन भी रख सकते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार से बने हैं। तोड़ के मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने चीज़ी हैं। लीजिए, यहाँ पर तो मेरे तकरीबन चिकन चीज़ी बाइट एकदम तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।